अब मेरे को क्या करना है, आपको होस्ट तो बनाना। रहने नहीं, रिकॉर्डिंग आपका डाउनलोड होगी, फाइल आपके पास ही ना? आई डोंट नो कैसे होगी, वो जैसे भी होगी देख लेता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, जैसे हम लोग आज की मीटिंग कर लेते हैं, अगर आपके हाँ, पास डाउनलोड होगी तो आप मेरे को कोई ड्राइव वगैरह से शेयर कर दीजिएगा बाद में। नहीं मैं चैनल में डाल देता हूँ ना, मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां से आप अपना डाउनलोड भी कर लेना। हाँ ठीक है, वैसा चलेगा। हाँ। ठीक है, हाँ। वो चलेगा। तो अपन वापस रिकैप करते हैं, कल अपना जो डिस्कशन हुआ था, आई ट्राई टू सेट द कॉन्टेक्स्ट। हाँ हाँ। तो आपने मेरे को कल जो मैंने बोला था उसमें से आपने ये बोला कि ये डिजर्विंग वाला लैंग्वेज जैसा हो जाता है। किसी हम्म। को अपन बोलते हैं ना, यू डिजर्व दिस, हाँ। so that sorts of undermines his potential, undermines his capability, undermines himself as a individuality, उसकी ना, we question that person's individuality कि भी वो डिजर्व करता है इसलिए ऐसे होगा। एंड आई कुड, तुरंत मेरे को लगा कि अरे यार ये तो बहुत ही सूक्ष्म चीज है, ये पता नहीं, इस तरह से मैंने नहीं देखा कभी। तो वो जब मैं सोचने लगा तो मेरे को फिर वो कनेक्ट हुआ कि भाई इट कुड बी एन ऑफशूट और अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द कर्स ऑफ नॉलेज। अब क्योंकि ओके। हम मध्यस्थ दर्शन को इतना गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, तो वो इट क्लेम्स टू हैव आंसर टू एवरीथिंग। एंड वो हमने वैलिडेट करके अपने लेवल पे 10 साल में जितनी तरह से उसको क्रॉस कर सकते थे टैली करके, और अपने और लोगों ने 25 साल से उसको किया है, उन लोगों का क्वेश्चंस रिकॉर्डिंग ये सब सुन के ये अपने को बहुत ही ना पूर्णता एकदम दिखती है। तो उस पूर्णता के कारण कोई भी घटना में कोई आदमी कुछ भी करता है तो उसका क्या फल हो सकता है, वो एक अपने को एस्टिमेट बनता है, या एक एक दिखता है कि यार इसको करने से ऐसे होगा। तो उसको जब हम बताते हैं तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिनको बता रहे हैं उनकी पात्रता जितनी हो, उससे ज्यादा अगर हमने बता दिया तो वो फिर एक तो हमारी योग्यता की क्वेश्चन आ जाता है कि हमको वो जजमेंट आया नहीं कि क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, और उनकी पात्रता विकसित करने के लिए कैसे बताना प्रस्ताव के रूप में, रादर देन गिविंग ए कंक्लूजन वाला एक फाइनलिटी से स्टेटमेंट जब चली जाती है तो दैट इज नॉट वेल रिसीव्ड। तो वो फाइनलिटी नहीं होके इट इज फॉर इवेल्युएशन, ये इस टोन में कैसे बात करना चाहिए वो आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, एंड देन आई थॉट कि दैट इज समथिंग जिस पे अपन चर्चा कर सकते हैं कि वो थिन लाइन डिवाइडिंग बिटवीन वेयर यू आर गोइंग विथ इंटेंशन कि किसी की पात्रता बढ़ जाए, और कहाँ अपनी उसकी पात्रता बढ़ नहीं सकती है वाला स्टेटमेंट जैसा हो जाता है। इन दोनों को बैलेंस कैसे करना, ये मेरा एक क्वेश्चन बना कल, एंड आई वाज थिंकिंग उसके बारे में काफी। तो ओके। उसके बारे में आप अपने व्यूज शेयर करिए प्लीज। ठीक है। तो आपने जो बताया ना, कर्स ऑफ नॉलेज एक टर्म है, और एक आपने यूज किया डिजर्व वाला, जो हम जिसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा पात्रता विकसित और पात्रता का आकलन प्रॉपरली, ये सब जो है। तो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग ईच एंड एवरीथिंग इंडिविजुअली, मैं अपना जो व्यू पॉइंट है वो शेयर करता हूँ, फिर आप उसको इवेल्युएट करिएगा, दोनों को कंपेयर करिएगा कि क्या है, एंड देन यू टेल मी कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। अदर्स में सी द वीडियो डिफरेंटली। ओके। हाँ, तो एक तो हम लोग ये फ्रेज लेते हैं पहले, कर्स ऑफ नॉलेज। ये पेन पता नहीं क्यों अच्छे से चलती नहीं है जब मैं कंप्यूटर यूज करता हूँ। टेक्स्ट वाला कर लो ना, आप टाइप कर लो उसमें नीचे जो है ना टेक्स्ट, आप इसके नीचे 1 2 3 4 नीचे टेक्स्ट वाला है हाँ टेक्स्ट वाला है। हाँ। हाँ, उसको क्लिक कर लो और उससे टाइप कर लो। अच्छा, एक मिनट। हाँ, वो जो हाईलाइटेड है। हाँ नहीं, हो गया हो गया, ये कुछ और प्रोग्राम चल रहा था, उसको मैंने बंद कर दिया। कर्स ऑफ
knowledge. ये बहुत अच्छे से नहीं मेरे नहीं को नहीं दिख चल रहा रहा, है। नहीं चल हाँ, रहा। बस उसको नीचे वाले को ये क्लिक कर लेना। ये मैं देख लेता हूँ। हाँ, बस उसको क्लिक कर लिया। अब यहाँ टाइप कर दीजिए कर्स ऑफ नॉलेज। फॉन्ट बड़ा कर लीजिए। हाँ, तो ये जैसे है, हम ये डिस्कस कर रहे थे कर्स ऑफ नॉलेज। अब इसमें मैंने एक मार्केटर को सुना, उनका नाम है गोपाल कृष्णन। वो बिंज मार्केटिंग करके उनका एक मार्केटिंग मेथड वगैरह है। तो ऐसे ही जस्ट टू प्रमोट माय इंग्लिश क्लासेस वगैरह मैं देखते रहता हूँ ये चीज। तो वो भी ये फ्रेज के बारे में बात करते हैं, कर्स ऑफ नॉलेज। उनका ये रहता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स रहते हैं, जैसे जो टीचर्स रहते हैं, दे आर वेरी गुड एट टीचिंग देयर नॉलेज, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, मतलब कि अभी अनजान इंसान है, उसको मैं कैसे बात करूंगा उसके बारे में। तो अनजान इंसान एक अलग दृष्टि से ये दुनिया को देख रहा है, और जो टीचर है जिसको बहुत सारा नॉलेज है इस सब्जेक्ट के बारे में, वो जो दुनिया को देख रहा है ना, वो एक अलग दुनिया को, वो एक अलग दृष्टि से देखता है। तो इनके टर्म्स रहते हैं, जो भी नॉलेज के टर्म्स रहते हैं, जो जार्गन रहता है इनका पर्टिकुलर, तो वो लोग, ये जो टीचर्स हैं, दे आर अनएबल टू टॉक टू दिस पर्सन, टू द न्यू पर्सन, इन अ वे दैट द न्यू पर्सन विल बी एबल टू रिलेट टू, बिकॉज दीज पीपल हैव गॉट द कर्स ऑफ नॉलेज। मतलब उनके पास नॉलेज इतना ज्यादा रहता है, वो उसके उसके लिए ही बात करते हैं, और उनके लिए ना ये बहुत इजी है। उनको लगता है कि ये तो बहुत सिंपल है, हम तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा भी नहीं बोल रहे, लेकिन इस इंसान के लिए वो भाषा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहती है और वो समझ नहीं पाते। सो ही टर्म्स दिस थिंग एज प्रोस्पेक्ट एम्पैथी। ही टर्म्स दिस थिंग एज प्रोस्पेक्ट एम्पैथी। इसका मतलब कि जो नया इंसान है, आपका कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है या जो भी चीज में, वो क्या चीज सोच रहा है, उसके मन में क्या फीलिंग चालू है, उसको क्या चाहिए, उसके डिजायर्स क्या है, वो आप सोचिए और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करिए। उसमें आपका ये जो नॉलेज है ये बिल्कुल काम नहीं आएगा। जब वो आपके क्लास में आके बैठेगा, उसके बाद आप उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना शुरू करिए, उसमें आप एक्सपर्ट है। लेकिन मेनली क्या होता है, जो कोचेस रहते हैं और जो टीचर्स रहते हैं, दे आर वेरी बैड एट मार्केटिंग, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड, दे हैव द कर्स ऑफ नॉलेज। ये एक पॉइंट मेरे को समझ में आया, और मैं इसको बिल्कुल इमिडिएटली रिलेट कर पाया, क्योंकि एम्पैथी, भले ही वो प्रोस्पेक्ट एम्पैथी हो, इसका मतलब कि ये बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में है या वो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में हो, एम्पैथी इज अ वेरी डिफिकल्ट स्किल, because most of the times we are trained to see what we want, what we are feeling, what we are thinking, what we know, and we express ourselves in that way. But going from this viewpoint, leaving this viewpoint and going to the other person's viewpoint and seeing the things from their angle, this is a skill which needs to be consciously developed. तो ये मेरा कर्स ऑफ नॉलेज का ये था इंटरप्रिटेशन। और इसमें जैसे हम सोशल एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे अगर कोई, मैं देखता हूँ हम लोग फ्रेंड्स मिलते हैं, 6-7 फ्रेंड्स जब मिलते हैं साथ में, तो सब 6 सातों अपनी अपनी चीज बोलते रहते हैं साथ में, कोई किसी को रिसीव ही नहीं कर रहा है। मतलब मैंने
मेरे को बहुत डिससेटिस्फाइड लगता है, बट आई टेल माई सेल्फ दैट दिस इज नॉट द प्लेस वेयर यू विल गेट एम्पैथी। हियर एवरीबडी हैज कम टू टॉक अबाउट व्हाट दे आर फीलिंग। तो सब मैं भी बोलता हूँ कि मेरे साथ ये हुआ वो, अच्छा मेरे को एक्सेप्ट करने की जगह, मेरा आइडिया एक्सेप्ट करने की जगह वो अपना बता देते हैं, हाँ यार ये तो कुछ भी नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ तो ये हुआ। तो सब अपना अपना बोलते हैं, एंड that is what comes very normally to us, naturally to us. So breaking from this curse of knowledge to prospect empathy is, sorry, not prospect empathy, not just prospect empathy, but empathy is a skill which is required for communication. Because when I am able to understand what the other person is feeling, needing, thinking, then I will ask that, yes, was I able to understand you? Now this person will relax. Yes, I have been understood. And only then this person will be willing to listen. उसके कान तब तक बंद रहेंगे। हम बोलते हैं ना, लोग तो सुनते ही नहीं है। तो वो इसलिए नहीं सुनते क्योंकि उनको सुना नहीं गया है अभी तक। एक बार उनको सुन लेंगे तो फिर वो लोग रिलैक्स होंगे और रेडी टू लिसन टू अस होंगे। तो फिर हम अपनी बात बोल सकते हैं कि ठीक है, ये मेरा व्यू पॉइंट है, ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। ये मेरा कर्स ऑफ नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग था भैया। आप बताइए बिफोर आई गो टू अनदर पॉइंट। अभी तो ना लैक ऑफ नॉलेज वाली बात हो गई, ये मार्केटिंग का लैक ऑफ नॉलेज वाली बात आ गई यहाँ पे। हाँ हाँ कर्स ऑफ नॉलेज से अपन वहां शिफ्ट हो गए हाँ कि हमारे को लैक ऑफ मार्केटिंग नॉलेज है। हाँ अगर आपको ये दोनों नॉलेज है, हाँ। then what do you do? दोनों नॉलेज है, मतलब ये भी प्रोस्पेक्ट मार्केटिंग एम्पैथी भी नॉलेज है। भी है, ये भी है। तो अब अपन कितनी देर तक, कब तक सुनते रहे? क्योंकि आदमी ना व्यक्ति है, तो व्यक्त होना चाहता है, उसी को व्यक्ति बोलते हैं। हम्म। तो वो उसके अंदर तो भरा हुआ पड़ा है, वो व्यक्त होते 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 वो ड्रिफ्ट होके कहीं का कहीं चला जाएगा, अनलेस यू हैव ए स्पेसिफिक एजेंडा। तो ड्रिफ्टिंग वो व्यक्त नहीं हो पाता है, ये तो अपन पकड़ ही रहे हैं। इसीलिए अपने को वो फील आ रहा है कि जो आपने जैसे ही कल बोला ना कि भाई ये डिजर्विंग वाला नॉलेज हो गया, तो ये जो पुटिंग योरसेल्फ इन अदर शूज इज अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेज। अगेन, जैसे कर्स ऑफ नॉलेज ओल्ड फ्रेज है, वैसे ये पुट योरसेल्फ इन द अदर शू। हाँ, वही एम्पैथी है, उसको ही बोलते हैं। ये बेसिक नॉलेज तो है ही है ये। हम्म उस नॉलेज से भी अदर शू में अपन कितना भी डाल दें अपने आप को, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है ना, उसके जो उस वक्त जो थॉट चल रहा है, अगर उस वक्त उसको सुनना है ही नहीं, या वो इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, वो बोलता है नहीं मेरे को नहीं बात करनी आपसे, तो यू हैव टू जस्ट से क्या ठीक है नहीं बात करनी तो इट्स ओके। क्योंकि वो कुछ भी करके आप उस वक्त एम्पैथी जनरेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ही नॉट कनेक्ट। जो आप बता रहे हो ना, जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन, वो बनता नहीं है जब तक वो दोनों का बीच में, मतलब ही डजंट एक्सेप्ट यू एज अ पर्सन हैविंग नॉलेज। स्वीकृति भाव बोल रहे हैं ना अपन जिसको, हाँ। वो स्वीकृति भाव के पहले की स्टेट ये आप बता रहे हो, जब वो कान बंद रखता है। तो पहले तो स्वीकृति भाव हो तभी बोलना। अब स्वीकृति भाव है, उसके बाद में कैसे बोलने में, देन वो जो एनवीसी वाला जो पार्ट है कि भी वो लैंग्वेज जो हमारा जाता है, उसमें कहीं पे भी ये डिजर्विंग नहीं आ जाए, ये मैं समझना और सीखना चाह रहा हूँ। क्योंकि वो बहुत लाइन बहुत थिन है, ये तो मेरे पकड़ में आ गई कि अच्छा, विथ फाइनलिटी। क्योंकि अपने को दिखता है कि भाई अभी तुम्हारे एफर्ट्स अगर ऐसे हैं तो रिजल्ट ये आने वाला है। क्योंकि जो ना श्रम गति परिणाम का जितनी जितनी स्टडी करी है, उतना अपने को क्लैरिटी से दिखता है। अब वो परिणाम उसके लिए वो चांस है, अपने लिए वो फाइनलिटी है ना। उसको लगता है कि परिणाम अच्छा हो सकता है, ही हैज दैट होप। और अपने को ये दिखता है कि इसका परिणाम ये होने वाला है, वो हमको तो दिख रहा है अभी। राइट।
अब वो परिणाम प्रोनाउंस नहीं करना है हमको, बट एज ए देख भाई, प्लान बी प्लान सी सोच ले, ऐसे भी हो सकता है। ये जो बोलना होता है, तो वहां पे उनका ये आ जाता है कि अरे यार आप तो अच्छा सोचते ही नहीं हो। अब उसको मैं क्या बोलूं कि भाई मैं अच्छा चाहता हूँ, मैं शुभ चाहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी जगह पे ऐसा कर लो। एंड अगेन दैट इज अ प्रपोजल। वो जो प्रपोजल वाला पार्ट है, वो प्रपोजल जैसे रह नहीं जाता बिकॉज ऑफ आवर हिरार्किकल स्ट्रक्चर, या अपनी एज। अब बाल सफेद है, उम्र हो गई है, एक पोजीशन हो गई है, तो वो इग्नोर करके लोग सुन नहीं पाते हैं। और अपन उसको सबको बुला के समानता से बात करना चाहते हैं। जब भी मैं समानता से बात करना चाहता हूँ, अब मेरा बेटा मेरे से समानता से नहीं, पिता से सुन रहा है, तो उसको ऐसे लगता है कि भाई आप मेरे को ये करने का बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ भाई तू देख ले, तेरे को ऐसे करना है तो कर, नहीं करे तो कोई इश्यू नहीं, इट्स ओके। एंड इवन इफ आई टेल 100 टाइम्स इट इज ओके, उसको मन में रहता है कि अरे आपने बोला तो था ना। आप बोलते हो ऊपर से इट इज ओके, इट इज ओके, लेकिन आप वापस बोलते तो हो ना। तो ये इस तरह की चीजें जब हो जाती है, ओके। तो आपने भैया जो अभी बोला उसमें कुछ चीजें मैं डिसएग्री करता हूँ, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मैं नोट कर लेता हूँ, आप बोलिए। हाँ हाँ, मैं लिख देता हूँ और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो डिस्कस करना है आगे, कि हम डिजर्व पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो पहली चीज जो आपने बोला कि जैसे एक लोगों के पास भरा हुआ रहता है और वो बोलते जाएंगे, व्यक्त करते जाएंगे, और कभी कितना चलेगा ये एंड, कभी होगा कि नहीं होगा क्या पता। तो वो चीज से मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि लोग बोलते इसीलिए हैं कि कोई सुन ले, और एक बार उनको सुनने का ये सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि उनको सुन लिया गया है, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर प्रॉपरली उनको सेटिस्फाई हो जाए वो अगर बोल के, तो उनको ये हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है। और यहाँ पे एक चैप्टर है भी, लिसनिंग एम्पैथिकली, एनवीसी बुक में। उसमें उसने लिखा है हाउ हाउ टू इंटरप्ट पीपल, हाउ टू लिसन टू पीपल हु आर गोइंग ऑन एंड ऑन टॉकिंग। उनको बैबिलोनियन बोलता है। मैं वो वर्ड सर्च करके आपको बता दूंगा, बैबिलोनियन। तो हाउ टू इंटरप्ट पीपल एंड डू दिस, वो भी है। तो ये जो एक डर है ना हमारे पास कि अगर हम सुनते ही रहेंगे तो लोग तो बोलते ही रहेंगे, तो वैसा फैक्ट में नहीं होता है। क्योंकि एक इंसान अपनी कुछ चीज बोलना चाहता है, उसको जैसे ही ये सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि कन्वे हो गया, तो वो रुक जाता है, वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट। वेरी वेरी वेल टेकन पॉइंट, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। ये ठीक बात बोल रहे हो आप कि उसको जब तक सुना नहीं जाता है, जब तक बोलना रहता है। हाँ, वो बार बार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको यही लगता रहता है यार वो क्या सुना मेरा सुना समझा ही नहीं, नहीं, ठीक है, मेरा ठीक है, समझा ही नहीं वो पॉइंट। तो एक बार वो समझ जाएगा कि इन्होंने समझ लिया है, तो फिर वो रिलैक्स हो जाता है, फिर नहीं रिपीट करते हैं वो। ठीक है। आई जस्ट मेक एक एक नोट बता देता हूँ आपको। अगेन दिस इज जस्ट हम्म। साइड बिजनेस है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ऑस्कर ट्रिम्बोली करके है, आप नोट कर लीजिए, अच्छा, मैं नोट कर लेता हूँ। है ना। ही इज बहुत ही बढ़िया, उसकी क्लासेस है हाउ टू लिसन। ओके, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑस्कर ट्रिम्बोली। हाँ, ओके, हाउ टू मेरा लिसन। उससे डायरेक्ट कनेक्ट हुआ था, मेरा उससे जूम कॉल भी हुआ था। हम्म। एंड उसने अपनी हैंड ऑटोग्राफ बुक भेजी उसने मेरे को, ऑस्ट्रेलियन है वो। अच्छा अच्छा। ओके। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब हम्म सुनने के बारे में अगर कुछ भी सीखना है तो हम्म ही इज अमेजिंग। और ये जो आप बोल रहे हो उस चैप्टर को जरूर मैं आज ही पढ़ के आई विल कम बैक टू यू टुमारो। हम्म। इस लिसनिंग वाला जो चैप्टर चैप्टर कौन सा है, 13 14 कौन सा मैं है? मैं ढूंढ के बताऊंगा आपको। ठीक है। उसमें वो वर्ड यूज करता है बैबिलोनियन, मतलब बैबिल ऑन। जो लोग बैबिल ऑन करते रहते हैं, हाउ टू इंटरप्ट देम कंपैशनेटली, हम्म उसके ऊपर है वो चैप्टर। इंटरप्टिंग, ये देखिए मिल ही गया मुझे शायद। हम्म। अ,
एक तो नहीं नहीं नहीं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर है। एक मिनट, मैं ढूंढ के बता दूंगा, लेट्स नॉट वेस्ट हाँ टाइम राइट नाउ, मैं आपको बता ओके दूंगा। तो एक तो ये पॉइंट है, और आपने बताया ऑस्कर ट्रिम्बोली, ये भी मैं देख लूंगा कि people will generally relax after they feel that they have दे आर बीइंग लिसन टू been heard बढ़िया and understood। ठीक है। जो सेकंड पॉइंट में डिसएग्री करता हूं, एक मैं सेकंड भूल रहा हूं, मेरे को थर्ड याद आ रहा है, पहले तो मैं थर्ड बता देता हूं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति से सुनना चाहते हैं, जैसे आपने बोला कि अगर वो मुझे श्रेष्ठ मानते हैं, मतलब कि मोर नॉलेजेबल मानते हैं, तभी वो मुझसे सुनेंगे, ये पार्टली करेक्ट है। मैं दो लोगों को ओके सुनना चाहता हूँ, मैं दो लोगों को सुनना चाहता हूँ। एक तो वो इंसान जो कि नॉलेज में मेरे से श्रेष्ठ है, तो उसके प्रति मेरे को स्वीकृति बनेगी कि हाँ भाई ये जो बोल रहे हैं उनको सुनूंगा। और दूसरा, मैं उस इंसान को सुनना चाहता हूँ, सॉरी उस इंसान की सुनना चाहता हूँ या उसको सुनाना चाहता हूँ, जो भी, जिसको मुझे लगता है कि वो मेरी बात समझ लिया, वो मेरे को अंडरस्टैंड कर लिया। He may not be knowledgeable in that field particularly, but अब जैसे बाबा जी हैं, सपोज आई अज्यूम दैट बाबा जी came and he doesn't know the technicalities of NVC, but I know that he is that kind of person जो कि मेरे को within a few minutes he will understand me. Maybe he doesn't know the content knowledge, that subject knowledge, but I know that he has understood my feelings, what I am, what stage I am, and I have respect for that kind of person, so I will listen to that kind of person. जिससे कि ठीक मेरे है को ऐसा लग रहा है कंपैशनेट वे में मैं कनेक्ट हो गया हूं। भले ही मुझे, बस वो ह्यूमन भले टू ही ह्यूमन कनेक्शन पे आ रही है ह्यूमन, बात हाँ ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन हो गया है। भले ही मुझे मालूम है कि उनको वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है वो, ओके लेकिन मेरी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, मेरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझा उन्होंने। तो ठीक ये है जो एस्पेक्ट है दैट अ पर्सन विल लिसन टू मी ओनली इफ आई हैव सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, वो पार्टली करेक्ट है। उसमें एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, जो ह्यूमन टू ह्यूमन अगर कनेक्शन भी किसी को मिल जाता है मेरे से, तो वो लोग भी मेरी बात सुनने लग जाते नहीं मैं तो पूरा ही डिसएग्री मान रहा हूँ कि भाई ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट बन गया तो सुनना शुरू होगा, बनी नॉलेज हो या नहीं भी हो। तो नॉलेज हैं। हाँ होना हाँ, इज राइट राइट, करेक्ट। इज ए बिगर एसेट। वो इट हाँ। कुड बी हेल्पफुल, हम्म। बट अगर कनेक्ट बना तो बिना नॉलेज वाला का भी सुन लेगा क्योंकि कनेक्ट बन गया है। कनेक्ट बन गया, हाँ। ठीक है। बढ़िया ये, बढ़िया। हाँ हाँ, ये वाला एक दूसरा है। और आपने ये तो एक बोला तीसरा कि हो गया, तो दूसरा बताइए। तीसरा हो गया। दूसरा वाला एक, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल रिकॉल। नो आपने आराम से फर्स्ट आराम से। फर्स्ट आपने बोला कि हाँ वो बोलते ही रहेंगे तो क्या होगा, और उसके बाद नहीं, एक मिस हो गया, पता नहीं, मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ, उसके बाद मैं समझ लूंगा क्या है। I'll reproduce, मैं अपन बात करते हैं। मैं बोल रहा हूँ वो फैलती जाती है, एजेंडा जब तक नहीं रहता है क्लियर तो हाँ चीजें फैलती है, ऐसे बताया मैंने। हाँ, वो तो इसमें हो गया कवर। एक और पॉइंट में मिस कर रहा हूँ, अच्छा वो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग देख के बता दूंगा आपको बाद में, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है ओके। ठीक है भैया। तो ये डिजर्व पे बात शुरू करें कि आपको कुछ बोलना है उसके पहले? हाँ नहीं डिजर्व ठीक पे है बात ना, अपन उस पे जाते हैं ना। ये बात बहुत क्लियर हो रही है कि भाई पात्रता वाली जो बात है, जो एक डिवाइडिंग लाइन अपने को चाहिए थी कि हम्म। पात्रता विकसित करने में सहयोग करना हम्म। वर्सेस की उनकी पात्रता इतनी ही है, वो एक फाइनलिटी वाला एक बात हो जाती है। ये मैंने बोला था, शायद इस पे कुछ आपको ऐड हाँ करना हाँ हो हाँ, तो। इस पे हो सकता है, मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रहा है एग्जैक्टली वो, मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा तो रिकॉल हो जाएगा, फिर मैं ओके बता दूंगा वो। ठीक है। तो जो डिजर्व का कॉन्सेप्ट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं वो बता देता हूँ, और जो एनवीसी में लिखा है वो ये है कि एक बहुत डीप रूटेड बिलीफ है दैट दिस पर्सन इज गुड
या ये चीजें सही है और ये चीजें गलत है, ये चीजें बैड है, गुड एंड बैड। और जो गुड लोग हैं उन लोग को कुछ चीजें डिजर्व करते हैं, वो लोग दे डिजर्व दिस थिंग रिवॉर्ड्स, एंड जो बैड लोग हैं दे डिजर्व टू बी पनिश्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही बता रहे हैं कि गुड और बैड कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है नहीं, एटलीस्ट इन एनवीसी। मध्यस्थ दर्शन आने के बाद वो चेंज हो गया, और उसमें भी क्या है कि जो लोग मध्यस्थ दर्शन नहीं पढ़े हैं उन लोग के लिए तो अभी तक मान्यता ही है कि, या जिसको अनुभव नहीं हुआ मान लीजिए, उन लोग के लिए तो मान्यता ही है कि वो गुड और बैड क्या है। तो अभी ऐसा मान के चलते हैं फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि गुड और बैड जो है वो दीज आर रिलेटिव टर्म्स, एंड what actually is universal is ultimately the universal human needs, जो कि हर मानव में आवश्यकताएं हैं इनबिल्ट। और वो जब यूनिवर्सल ह्यूमन नीड्स फुलफिल होती है तो जो फीलिंग्स आती है, यूनिवर्सल फीलिंग्स, और ये फुलफिल नहीं होती है तो कुछ और टाइप की फीलिंग्स आती है। तो ये ही हमको देखने को मिलता है कि विच इज यूनिवर्सल एंड इट इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स कांस्टेंट है, लेकिन जो इसका रिस्पॉन्स रहता है, जब भी यूनिवर्सल ह्यूमन नीड फुलफिल होती है तो एक फीलिंग आती है, नहीं होती है तो दूसरी टाइप की फीलिंग आती है। तो ये जो पैराडाइम है, ये जो फील्ड है, यहाँ पे हमको यूनिवर्सलिटी दिखती है, विच हेल्प्स अस टू कनेक्ट विद अदर पीपल इन अ non-conditional way, in an unconditional way. That yes, I understand you, even I am like this, I know what you're experiencing, so that is this. But when we talk about this good and bad, we become conditional कि ऐसा करोगे तो हमारे हिसाब से तो ये गलत है, तुम्हारे हिसाब से सही होगा। तो ये सब हमारे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से में चले जाता है। और इसके आगे जो एनवीसी प्रपोज कर रहा है वो ये है दैट actually everything is free for everyone, everything is freely available for everyone, so nobody deserves anything। मतलब जो डिजर्व की जो मेंटालिटी बनाया है वो स्केर्सिटी क्रिएट करने के लिए बनाया है, बट ह्यूमन बींग्स के लिए सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए। सो ऐसा नहीं है कि somebody deserves anything for this, everything is available for free। तो अगर तुम काम कर रहे हो, अगर तुम कुछ कर रहे हो, तो वो तुम अपनी कोई यूनिवर्सल नीड फुलफिल करने के लिए कर रहे हो। सो जस्ट बाय डूइंग दैट यू आर फुलफिल्ड। इट डजेंट मीन कि अगर तुमने काम किया तो तुमको उसका कोई रिटर्न मटेरियल, यू डिजर्व दैट रिटर्न, वो नहीं है। आई डिड इट, सपोज अपन ये एग्जांपल लेते हैं कोचिंग का अभी जो चल रहा है, तो मैं जो कोच कर रहा हूं वो उसका जो रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है वो सेटिस्फैक्शन के रूप में मिल रहा है, दैट यस आई एम propagating something new, something useful which is going to be helpful to everyone। That is my satisfaction and that is why I am doing it। But if somebody pays me something, they are not doing it in exchange, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। दे आर पेइंग बिकॉज they want to support this activity and they will also think that they will contribute in taking this thing forward। That is why by paying they are getting their satisfaction, by teaching I am getting my satisfaction, and it is not exchange or deserve। ये जो exchange का फंडा है ये भी इसमें accepted नहीं है। अब ये जैसे
सिर्फ अपने आइडियोलॉजिकली है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है, और मार्शल रोजनबर्ग ने इसको उनकी लाइफ में बहुत हद तक फॉलो भी किया। लेकिन अब मैं अपनी लाइफ को देखता हूं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में मैं उसको फॉलो नहीं करता हूं। आई डोंट ट्रस्ट द सोसाइटी इनफ कि अगर कि वो मेरे को सपोर्ट करेंगे इस चीज में। बट आफ्टर नोइंग दिस कि ऐसा एक्चुअल डिजाइन ऐसा है, after knowing this I have tried to do it in certain things where I thought I can do it, and in some places I will see a good response. अगर मेरे को अच्छा response नहीं मिलेगा, I will go back to the exchange way. But ultimately मुझे मालूम है that I have to go slowly to the place where I do it only because I want to do it, and the other person does it only because they want to do it, not due to exchange mentality, not due to deserve mentality. ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है भैया डिजर्व और एक्सचेंज का। आप बताइए। ठीक है, ये दिस इज एनवीसी के फ्रेमवर्क के हिसाब से आप जैसे बता रहे हो वैसा उसमें मैंने इतना ध्यान से उस चीज को उस बुक में नोट नहीं किया है, बट क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस करके कुछ लेना नहीं था तो मैंने उतना उतना ध्यान भी नहीं दिया होगा। तो बट इसके आगे अगर अपन एमडी की रोशनी और इस पे हाँ, डाल हाँ। देते तो पूरकता विधि बहुत क्लियरली समझ में आती है। गुड और बैड का डेफिनेशन वही है कि पोषण है या शोषण है। किसी भी किसी चीज का पोषण हो रहा है तो वो ठीक है, हाँ, उससे बिल्कुल। आवाज़शीलता बढ़ती है और हम्म, चीजें अच्छी होती है, समृद्धि हाँ, बढ़ती है। हाँ, धरती की समृद्धि जो जो बढ़ रही है वो सब काम सही है। धरती हम्म, की समृद्धि मतलब होलिस्टिकली जब देखते हैं ना कि अबंडेंस था इस धरती पे तभी मानव का प्रकटन हुआ। हम्म, तो अबंडेंस तो एक प्री गिवन चीज है और अबंडेंस है ही। उस हम्म, अबंडेंस को देख नहीं पाया मानव, इसलिए वो अभी उसका सोच संकीर्ण है। हम्म, जैसे ही उसको अबंडेंस दिख जाएगा, वो पूर्णता दिखेगी उसको, तो वो फिर सर्वतोमुखी समाधान ही दिखेगा उसको। उसको फिर ये छोटी मोटी चीजों से परेशान होना बंद हो जाएगा। वो उत्सवित होके अपनी भागीदारी करता हम्म, जाएगा। हम्म, उसमें यस, उसको एग्जैक्टली। लोगों से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस पर रहेगा नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो कर्स ऑफ नॉलेज, गेटिंग इनटू अदर शूज, डिजर्व एंड एक्सचेंज वाला पार्ट एनवीसी के फ्रेमवर्क के हिसाब से हम्म, आपने मेरे को बता दिया है। तो वो एक चैप्टर आप मेरे को बता देना जिसमें हम हाँ, लिसनिंग विथ कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन को कैसे और एस्टेब्लिश कर सकते हैं, हाँ, हाँ, उसकी जो टिप्स और ट्रिक्स होगी वो और थोड़ा प्रैक्टिस करने की बात है। वो तो हम्म, once I get that list I'll start practicing. हम्म, हम्म। इनफैक्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट। आप अभी क्यूरियस है तो हम अभी खोल लेते हैं वो बुक, और उसमें मैं ढूंढ लेता हूँ। और हम थोड़ा सा उसको रीड करके अंडरस्टैंड भी करते हैं, तो वी विल गेट सम आइडिया। PABBL, ये इतना बढ़िया वर्ड है, यही मेरे को याद रहता है। नहीं, स्पेलिंग गलत होगी एक। वो जो प्रिंट निकलवाया था आपने वो जो उसका है क्या, उसमें है क्या ये? नहीं, उसमें नहीं, ये बुक में है, थर्ड एडिशन जो बुक है। हम्म।
आई थिंक इसी में होना चाहिए, ये बार बार यही आ रहा है। बैबिलोन की स्पेलिंग BABI है ना? BY है, बेबीलोन तो एक कंट्री है, BABY है, BABY है, हाँ हाँ, आ गया आ गया, ये देखिए इसका स्पेलिंग जो था ना, BABBLE था, जो ये बोलता है। वो तो बैबल ये मिल होता है, गया। बैबल हाँ, बैबल BABBL। बैबल, हाँ, वही वही बैबल, मतलब बोलते जाना कोई चीज को, बड़बड़ाना, मतलब बैबल मतलब बड़बड़ाना, हाँ बड़बड़ाना। हाँ। हाँ, तो उसको बैबिलोनियन ऐसी एक वर्ड इसने निकाला है। तो हम्म, इसमें है, ये देखिए, एम्पैथी टू रिवाइव अ लाइफलेस कॉन्वर्सेशन, दिस इज इन दिस चैप्टर, द पावर ऑफ एम्पैथी, चैप्टर ठीक 8। है। ठीक है, हम लोग जरा सा वो पढ़ लेते हैं और आप एक एग्जाम्पल अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, वो ये मैं आई थिंक आई गॉट इट क्लियर। जब आपने बोला ना कि आदमी को जब ये लगेगा कि उसकी बात समझी गई है, हम्म, तो ही विल फील रिलैक्स्ड। ये बात नोट करते ही हैं, अपने को पता चलता ही है, ये तो एकदम तुरंत दिखता भी है। हाँ। इफ यू बीन लिसन टू, दैट इज वन ऑफ हिज नीड इज फुलफिल्ड। या इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन होता है कि जो दूसरा इंसान है ना, जो बात कर रहा है, हम्म, वो भी बात करने में बोर हो रहा है। अगर हम इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, इफ द लाइफ गोज अवे फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन, देन हम्म। इवन दैट पर्सन डजंट एंजॉय टॉकिंग। हाँ, इसको स्मॉल टॉक बोलते हैं। हाँ, तो वो इंटरप्ट कर देता है यहाँ पे, और आपने वो, बताया ना, आपके 6 दोस्त इकट्ठे होते हैं जब वो हाँ। छोड़ता है। तो तो वो यहाँ पे इंटरप्ट कर देता है और बोलता है कि वट एवर हिज नीड इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, उसको एक्सप्रेस करता है। हम्म, और उसने ये रिसर्च भी किया है दैट, पूछा उसने इतने सारे लोगों से, I once conducted an informal survey posing the following question. If you are using more words than somebody wants to hear, do you want that person to pretend to listen or to stop you? So, of the scores of people I approached, all but one expressed a preference to be stopped. मतलब एक ही बोला कि मेरे को स्टॉप मत करो, और बाकी सब बोले कि भाई स्टॉप कर दो बात. So their हम्म। answer gave me courage by convincing me that it is more considerate to interrupt people than to pretend to listen. प्रिटेंशन तो देखो कहीं पे किसी भी चीज में इट डजंट हाँ लास्ट। ये हाँ. जो ये गठन पूर्णता की समझ आने के बाद में, हम्म ये जो ना फीलिंग कनेक्ट होना, फीलिंग ट्रांसफर होने को आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म. आपकी भाषा और आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत बाद में जाता है। हाँ हाँ. गठन पूर्णता होने का एक एक ना, इसको इसको बोल सकते हैं कि इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक, इट्स ए फीचर, हम्म कि मैं आपके बारे में क्या फील कर रहा हूँ आपको पहुंच ही जाता है। आप अपनी कितने भी दूर हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, हम्म जहां कनेक्ट हुआ हम दोनों का, हम्म व्हाट आई फील अबाउट यू, यू विल इमीडिएटली गेट इट। हम्म क्वेश्चन ये है कि मैं उस फीलिंग को ध्यान दे के पहचान पाता हूँ, आप उस फीलिंग को ध्यान दे के पहचान पाते हैं, हम दोनों के बीच की जो संबंध है हम्म उसमें उसके निर्वाह के लिए हम दोनों को एफर्ट लेते हैं क्या। हम्म ये बहुत सूक्ष्म बात है, जो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द, ये जो एनर्जी जो लिबरेट होती है ना, जो गठन पूर्णता, अच्छा. गठनशील परमाणु वगैरह जो रहते हैं ना, हाँ हाँ. उनमें आप देखोगे तो ना, पास आना दूर जाने की ये एक्टिविटी जो चलती रहती है, वहां पे मध्यस्थ बल लगता रहता हम्म 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 है ना। हम्म और ये गठन पूर्ण परमाणु में वो पास आना दूर आना खत्म है, उसमें उसमें इट इज
ऑल रिजॉल्व्ड नाउ। हम्म अब उसमें गठन में परिवर्तन होना ही नहीं है। हम्म तो जो इच्छा शक्ति, आशा शक्ति, ये फीलिंग शेयर होने वाली ये जो एनर्जी है, इन्फिनिट एनर्जी जो है, हम्म यही तो समझने की बात है। हम्म तो ये समझ में आने के बाद में इसमें कोई शक नहीं रह जाता, कोई डाउट नहीं रह जाता कि मेरे मन में आपके प्रति कुछ विचार आया, वो इंस्टेंट उसी वक्त प्रतिबिंबित तो आपके अंदर हो गया। हम्म आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, और हम दोनों जी रहे हम्म हैं। ये भ्रमित अवस्था है। हाँ बिल्कुल। प्रतिबिंबन होना वो तो हो जाता है ना इंस्टेंट। वही तो बिंब, प्रतिबिंब, प्रत्यनुबिंब, वो दिस इज वेरी वेरी क्लियर एंड एविडेंट टू मी। मेरे को इसमें कोई मतलब आई हैव नो डाउट। मैं ऐसा आंख में मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ अभी कि एक एक घटनपूर्ण परमाणु मेरे शरीर के अंदर जो भ्रमण कर रहा है वो आपके यहाँ तक पहुंच रहा है और वापिस आ रहा है, जा रहा है, वो उसकी इन्फिनिट स्पीड है। बट उसमें जहां पे भी जो भी विचार मैंने आपके प्रति लाया वो आपके यहाँ पे तुरंत प्रतिबिंबित हो गया। आपने मेरे बारे में जो विचार लाया वो तुरंत मेरे इसमें प्रतिबिंबित हो गया। एंड वो अनंत विचारों को अनंत कोण में अनंत लोगों से प्रतिबिंबित करने की कैपेबिलिटी के साथ आप भी हो, मैं भी हूँ। ओके, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। एंड I've tested it with infinite people, infinite times. So तुरंत, और जैसे ही पूछते हैं कि बोले हाँ यार ये कुछ ऐसा लगा था, बट वो ठीक है, मैं ध्यान नहीं देने की अपनी आदत इतनी पड़ी हुई है कि अपन जीते रहते हैं। हाँ। अपने ही विचार का ध्यान नहीं रहता है। मतलब आप इंट्यूशन की बात कर रहे हैं क्या? जैसे अदर पीपल रिसीव समथिंग, इंट्यूशन? इंट्यूशन तो एक वो वर्ड हो गया जो नहीं घटित हुआ उसके बारे में एक एक्सपेक्टेशन रहता है। नहीं, सीइंग द फ्यूचर वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि तो जैसे होता है ना, मैंने जैसे कुछ सोचा या आपके बारे में सोच रहा हूँ तो सडनली आपको भी याद आ गया कि चैतन्य कुछ सोच रहा है, इवन दो वी आर नॉट। वो नहीं, आप सोच रहे हो तो वो मेरे पे प्रतिबिंब हो जाता है तुरंत। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये आपने टेस्ट भी किया है, आपको फिजिकल प्रूफ भी है इसका मतलब? अपन दोनों अभी कर सकते हैं ना, अभी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब होता ही है ना, मतलब इसमें कहाँ व्यतिरेक कहाँ है इसमें? व्यतिरेक वही मुझे लगता है कि हमारा जो थॉट का शील्ड है, हमको जो रोका हुआ है एक दूसरे से कनेक्ट करने में भाव के लेवल पे, वो शायद नहीं कनेक्ट करने दे रहा है। अदरवाइज वी कैन बी कनेक्टेड। मतलब जो थॉट, वही जो मान्यताएं हैं जो ट्रूथ के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो वाली मान्यता है। वो इसको रोक नहीं सकती है, वो इसको आप देख नहीं पाते उसके कारण। करेक्ट। आपके नहीं देखने से वो प्रतिबिंबन हुआ नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते ना, नहीं, आपने नहीं देखा। वो तो हो ही रहा है। हाँ, मतलब अपने खुद के थॉट्स भी अपन बहुत बार ध्यान नहीं देते ना, जिसको अपन अवेयरनेस बोलते हैं। वो थॉट आया नहीं है तो नहीं बोल सकते अभी क्या सोच रहे हो, बोले कुछ नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, वैसा थोड़ी होता है। वैसा अब ये तो पता है ना कि वो पॉसिबल तो है नहीं। हाँ, लेकिन मैं बहुत जोर दे दूं तो याद भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या सोच रहा था। हाँ, लिटरली जनरली मतलब जेन्युइनली पीपल बोलते हैं अरे नहीं मेरे को नहीं याद है मैं क्या सोच रहा था। एंड दे आर वेरी जेन्युइन। ऐसा भी नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा बोल रहे हैं। Naturally, they are truly saying it, what they are experiencing. हाँ, बट उसका ये मतलब तो क्लियर है ना कि जीवन तो कभी सोता ही नहीं है। तो जीवन की क्रिया रुकती नहीं है। राइट भैया। चलिए, तो आज का सेशन अभी 10 मिनट्स बाकी है, हम कुछ और कर लें। वांटिंग, डू यू वांट टू डू सम अदर रोल प्ले? या आज हमारा डिस्कशन अच्छा हुआ, मे बी वी डिडंट रीच एनी सम कंक्लूजन और व्हाटएवर, बट
ठीक है, एटलीस्ट वी शेयर्ड आवर पॉइंट्स ऑफ व्यू। नहीं, आई लर्न, मेरे को तो दिख रहा है कि इंटरप्शन कैसे करना है, लोगों की बातों को कैसे सुनना है, उनका जो 3 पॉइंट जो आपने 1 and 3 तो आपने मेरे को क्लियर किया है। मैं 2 भी कर दूंगा रिकॉर्ड करके। आप रिकॉर्डिंग सुन के बता देंगे। हाँ, तो मेरा लर्निंग हो रहा है भैया। आई एम वेरी ओके, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम लर्निंग थिंग्स जो मेरे को नहीं पता थी। हाँ हाँ, हाँ, राइट, सीइंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल और इन अ न्यू वे। यस, Right. अनंत कोण से जो देखने की बात है वो हमें एक कोण और मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, नाइस टू हियर दैट डियर, थैंक यू। तो एक और रोल प्ले देखते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। वांटिंग अ पर्सन टू लर्न टू डेलीगेट, ये एक हमारा थर्ड पॉइंट रह गया था। हाँ, तो इसको करते हैं। अब जो एक इसका तरीका है, आप अपने पास ये नोटपैड होगा ना, आपके पास जो नोटपैड है उसमें आप ये एक टाइप का मैप बना लीजिए। मैं आपको 1 मिनट ये बता देता हूँ। ये ऐसा बना लीजिए मैप कि ये बड़ा सा एक रेक्टेंगल, ठीक है, पूरा एक रेक्टेंगल शेप नहीं है मेरा पैड पूरा ही, लेकिन फिर भी आप एक बना लीजिए, ये लाइन उसके बॉर्डर पे ही बना लीजिए। हाँ, बना लिया मैंने। और वो रेक्टेंगल को कहीं से ऐसे मार्क कर दीजिए सी। ओके, इसका मतलब हम जैसे ही ये रेक्टेंगल के अंदर आएंगे, इसका मतलब हमारा इंटेंशन हो गया टू कनेक्ट। सी मतलब कनेक्ट। जैसे ही वी कम इन दिस रेक्टेंगल वी आर गोइंग टू कनेक्ट। देन you make a box, 4 boxes, 1 2 4 boxes, one under the other, 1 2 3 4, and you can write OFNR or observation, feeling, need, request on these boxes. Okay, so as soon as we are and when we talk, we are going to put our finger on these boxes when we talk. तो व्हाट आर वी सेइंग? सपोज मैंने ये देखा, जैसे आपका ये एग्जांपल है कि वांटिंग अ पर्सन टू लर्न टू डेलीगेट। तो मेरे सामने एक इंसान है, उसको मैं ट्रेन करना चाहता हूँ कि वो पूरा काम अपने ऊपर नहीं ले, एंड ही डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज एंड लर्न्स टू डेलीगेट इट टू अदर्स, सो दैट he also doesn't feel stressed, and he is reassured that if he delegates his value will not decrease. कभी कभी वो फियर के कारण भी डेलीगेट नहीं करते। ठीक बात है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं कि लिसन सिल्वेस्टर, I want to talk to you about something about delegation. Are you willing to talk about it right now? तो मान लीजिए हमने अपॉइंटमेंट सेट कर लिया और वो हमारे साथ मिल रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। तो when we are last time I told you to delegate some of the responsibilities to, अब ये मैं यहाँ पे मेरा फिंगर रखूंगा ओ पे। Last time I told you to delegate some of your responsibilities to your subordinates, but I can see that you haven't done it yet. ये मेरा ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। Now if I go to empathize with his feeling, do you feel insecure when you delegate because you think need पे, because you think that you will not be valued
या आप ऐसा सोचते हो कि अगर दूसरे लोग ही करने लग जाएंगे तो मेरी वैल्यू नहीं रहेगी और फिर मैं कंपनी में नहीं रहूंगा? क्या आप ऐसा सोचते हो? मैं आपसे फ्रैंकली सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा है नहीं। अगर ऐसा कुछ थॉट आपके मन में है तो आई वुड लाइक टू नो। तो इस तरीके से लाइक टू नो, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। इस तरीके से आप, ये मैंने एक डेमो दिया, आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बट आपको अब सिल्वेस्टर से बात करना है एंड सिल्वेस्टर डजंट नो एनवीसी। तो उसका भी जो फीलिंग, नीड, रिक्वेस्ट का एक्सप्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपके ऊपर है। ठीक है। अभी ये सिल्वेस्टर है हम्म, और मैं चैतन्य हूँ एनबीसी कोच। हम्म। नहीं, मेरे को एक दूसरा निकालना पड़ेगा, रुकिए। वो डिफरेंस, ये जो ब्राउन हॉर्स है, ये जो ब्राउन हॉर्स है ये एनबीसी कोच है, मान लीजिए। ओके। ये सिल्वेस्टर है आपका एम्प्लॉय, ये हाँ, ब्राउन हॉर्स है, ये एनबीसी कोच है। और हाँ, चैतन्य चैतन्य ये है, वो थोड़ा सा जब और कोई नहीं बोल रहा है तो वो बोल देगा। ओके। ठीक है, तो आप ट्राई करिए भैया, जो भी आपको अपना एक्सप्रेस करना है तो वो करिए। इसका एक्सप्रेस सुनना है तो आप वो गेस कर सकते हैं। बट वेन एवर यू टॉक विच एवर पॉइंट, यू जस्ट कीप योर फिंगर ऑन दैट पॉइंट। हाँ, हाँ। तो अभी ऑब्जर्वेशन जो आपने बताया था, दैट वाज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, कि वो डेलीगेशन नहीं किया और उसको डर है क्या, ये फीलिंग अपन उससे पूछ के अपना जानना चाह रहे हैं, ये रिक्वेस्ट हो गया। तो अब ये वो, आप बोलिए, आप बोलिए, जैसे ये तो मैंने बोला ना, हाँ, हाँ, वो आप बोलिए ये। हाँ। तो हाँ, सिल्वेस्टर, अपनी बात हुई थी कि अपन थोड़ा डेलीगेशन और प्रोएक्टिवली करेंगे। हम्म, उस प्रोसेस में हम कहाँ पहुंचे हैं, क्या पहुंचे हैं, ये मैं समझना चाहता हूँ। तो अपन आगे उस पर बात करें। दिस इज द वे आई वुड लाइक टू बिगिन। अब इसमें मेरा ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड की जगह पे सीधा रिक्वेस्ट है यहाँ पे, करेक्ट। है ना? तो ये मेरी रिक्वेस्ट जब मैं बनाता हूँ तो वहां से बात शुरू होती है। वो बोलता है कि हाँ, मैंने डेलीगेशन बहुत अच्छे से कर दिया। तो हाँ, तो वैसे मत करिए अभी आप, ये तरीका से ट्राई करिए। हाँ, अभी आप ऐसे बोलिए कि देखो, मैंने तुमको 2 हफ्ते पहले बोला था कि डेलीगेट करना शुरू करो, लेकिन अभी हम्म, तक मुझे वो दिखा नहीं है डेलीगेट। हाँ। ये तो मैं, ऑब्जर्वेशन हो गया। मैंने नहीं देखा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमने नहीं किया, हाँ, मुझे नहीं दिखा। हाँ, मेरे को ये अपना डेलीगेशन किया हुआ दिखा नहीं है। हम्म, तो तुमने डेलीगेशन किया है अगर है तो वो मेरे को समझा दो या नहीं दिखा दो। नहीं, वो रिक्वेस्ट पे आ गए आप वापस। हाँ, हाँ, अभी आपको ये पूछना है कि देखो मुझे दिखा नहीं, हाँ, तो क्या तुम्हारे मन में कोई इनसिक्योरिटी है? डायरेक्टली पूछिए। हाँ। तो उसका इनसिक्योरिटी होने का कारण जो मेरे को पता है ऑब्जर्वेशन में, वो ये है कि उसको लगता है कि वो जूनियर्स इतना अच्छे से कर नहीं पाएंगे उस काम को। अच्छा, तो वो बोलिए। हम्म, तो आर यू unsure of delegating हम्म। because you think that the work will not be done properly? हाँ, हाँ, ये है ये ना? ये ये हाँ, ये आप उससे पूछ लीजिए। हाँ। तो भाई, अगर डेलीगेट करना तुमने करा नहीं है ऐसा मेरे को दिख रहा है, और क्या उसका कारण ये है कि तुमको लगता है कि वो लोग इतना अच्छे से काम करेंगे नहीं, इसलिए हाँ, तुम डेलीगेट नहीं कर पा रहे हाँ, हो? वेरी ऐसा गुड। क्या तुम्हारा तुमको अनश्योर लगता है? हाँ, क्या तुमको डाउट है क्या उनकी डाउट है? कैपेबिलिटी के यस, बारे में? क्या तुमको डाउट है? हाँ, हम्म, करेक्ट, वेरी गुड। तो अभी हम्म, सिल्वेस्टर बोलेगा, हाँ सर, आपको पता है सर, ये जो न्यू अभी जो बैच आया है, इन लोग क्वालिफिकेशन तो रहती है इनके पास, लेकिन एक्सपर्टीज नहीं रहती है, इनको कुछ नहीं समझता। हम्म, तो ठीक है, फिर आप री एम्पैथाइज करिए। ओके सिल्वेस्टर, सो यू आर सेइंग दैट यस, यू आर वेरी डाउटफुल अबाउट देयर कॉम्पिटेंस। आई आई अंडरस्टैंडिंग यू करेक्टली? आप एक बार फिर से एम्पैथाइज करिए सिल्वेस्टर से। यहाँ न्यू नहीं है ना लोग, पुराने ही लोग हैं, कोई नए तो हायर किए नहीं है।
आई मीन जो भी है, आप जानते हैं, हाँ, तो आपका सिचुएशन आप जानते हैं, मैं तो गेस कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, तो मैं उसको वैसे में भी कि भी ये लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस जितना हो गया है, धीरे धीरे अपन इनको और नया काम देंगे तो वो उसको डिस्चार्ज करेंगे तो पता चलेगा अपने को कि कितना ये लोग पिक कर पा रहे हैं। वो नो अपने नो, को ट्रायल एरर करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ये फिर से आप रिक्वेस्ट पे चले गए और आपने डायरेक्टली सोल्यूशन दे दिया। हाँ, वो मैं आई कुड रीड दिस आल्सो, मतलब मैं ऑब्जर्व भी कर पा रहा हूँ कि हाँ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना इज नॉट हेल्पिंग इन हाँ, दिस कम्युनिकेशन। तो हाँ। इसको फीलिंग ओरिएंटेड और नीड ओरिएंटेड लाना है। इस और नीड ओरिएंटेड लाना है, और आपको उसको डेलीगेट करना सीखना पड़ेगा। हम्म। मतलब आप अभी उसके लिए डिसीजंस ले रहे हो, हाँ, हाँ, सिल्वेस्टर के लिए। सही है। तो आपको सिल्वेस्टर को बोलना है कि सिल्वेस्टर, देखो तुम ऐसा फील कर रहे हो, ये मैं कोच जैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिल्वेस्टर देखो तुम अभी ऐसा फील कर रहे हो, तो क्या उनकी ट्रेनिंग के लिए हम कुछ सोच सकते हैं? विल दैट वर्क फॉर यू? डू यू थिंक दैट इज गुड? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, ठीक बात है। हाँ, बोलिए। तो अगर वो लोग को कुछ और टाइम देना है, ट्रेनिंग देना है, गाइडेंस देना है, क्या तुम अपने तरफ से उनके लिए जरूरी समझते हो जिससे कि वो ये तुम्हारा काम तेरे से एटलीस्ट उतना कर पाए जिससे कि तुमको उनको काम छोड़ने में दिक्कत फील नहीं हो, तुम्हारा डर निकल जाए। उसके हाँ, लिए हम ये क्या बात, कर सकते हैं? ये बात। तो आ, हाँ सर, सर ये कुछ नहीं हो सकता इन लोग का, मेरे को ही करना पड़ेगा सर काम। तो अब द अब अपने को अगर काम और बढ़ाना है, काम बड़ा करना है, तो और जो नए काम करने होंगे उसको करने लायक अपने यहाँ पे तेरे अलावा कोई है नहीं। तो अब उनको डोंट करने डोंट का डोंट टाइम कम टू कैसे मिलेगा? सॉल्यूशन, हाँ, वही डोंट वही कम टू। वापस से वो समझ में आ रहा है कि सोल्यूशन पे जा रहा है। अभी आपको ना ये देखिए, यहाँ पे मैं एक रेड लाइन बना देता हूँ। हाँ, यहाँ जाना ही नहीं है। हाँ। आपको until until you are very well connected with his feeling and needs, and you have expressed your feelings and needs very well, don't go to the solution. ठीक बात है। आप उसको स्पून फीड करते रहेंगे, यार ये कर ले, तू ये कर ले, वो कर ले, तो वो अपना इनिशिएटिव नहीं लेगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब डेलीगेशन मेरे को आता नहीं है, ये पहले समझना है। ये पहले आपको उसको बताना है कि भैया सिल्वेस्टर, यू आर एक्चुअली पावरफुल, यू कैन सॉल्व योर ओन इशू, और यप, यप। मैं तेरे लिए तेरी जिंदगी नहीं जीने वाला हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं तेरे साथ, बट यू हैव टू लिव योर लाइफ, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, आई एम गोइंग टू गिव क्लैरिटी, बट सोल्यूशन यू हैव टू गेट। बढ़िया। तो सिल्वेस्टर देखो, ऐसा है, डेलीगेशन जो करना है और जिन लोगों को करना है और जिस तरीके से करना है, ये अपने को समझना ही पड़ेगा। और वो समझना आपके एंड से आने के लिए what can we do, what help you यस, think I can do, what यस, anybody else can help us, वेरी गुड। क्या हम कर सकते हैं जिससे ये वो लोग ये काम करने लायक हो जाए, या तुम उनको उस लायक बनाने के लिए क्या करना चाहते हो? एक्सेलेंट। अब क्या है, अब सिल्वेस्टर आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेज पे। अभी तक क्या है, वो आपको अग्री डिसएग्री कर रहा था, नहीं सर ये नहीं हो सकता, एक्सक्यूजेस मार रहा था। अब आपने ही उससे पूछ लिया कि क्या करे, तो अब वो पहली बार सोचना शुरू करेगा, अब मैं क्या करूं। तो साथ साथ में आपको ये भी बोलना है कि ठीक है सिल्वेस्टर, देखो तुम थोड़ा सा डाउट डाउट फील कर रहे हो, और तुम्हारी नीड ये है कि
काम हो आगे, लेकिन तुम कॉम्पिटेंस नहीं देखते हो लोगों में। साथ साथ में मेरी नीड ये है फॉर ग्रोथ, अपने कंपनी की ग्रोथ की नीड है हमारी। तो हम ऐसा क्या करें? ठीक है, मेरे को ग्रोथ नहीं मिल रही है कंपनी में, पिछले 5 साल 10 साल से ऐसे ही हमारा ये चल रहा है काम, तो मेरे को भी फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है। तो हम ऐसे क्या करें जिससे कि हमको ग्रोथ भी मिले और ये लोग तुम्हारे अंडर जो है कॉम्पिटेंट भी बन जाए? व्हाट कैन वी डू? यू टेल मी। नाउ यू हैव गिवन बोथ द नीड्स बट नॉट गिवन द सोल्यूशन। डू यू वांट मी टू ब्रेनस्टॉर्म? ऐसे आप भी पूछ सकते हैं। डू यू वांट अस टू ब्रेनस्टॉर्म द सोल्यूशन और डू यू वांट टू कम अप विद सम ऑप्शंस फर्स्ट? ठीक बात है। मेरे को लगता है पहले इस बात पे अलाइनमेंट लाने के लिए भी थोड़ा सा टाइम दे दें कि भी ऐसी जरूरत तुमको दिख रही है क्या? हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। डू यू सी दिस नीड? इज दिस हाँ, नीड रेजोनेटिंग विद यू? अपने अपने बिजनेस की ये नीड है, ऐसा तुमको लग रहा है क्या? हाँ, वो अगर वो ही नहीं अग्री कर रहा है तो फिर हाँ, तो कहीं ना कहीं हमको वो दिखाने की जरूरत है कि क्या हाँ, है। हाँ, हाँ, राइट। तो एक बार ये अवेयर हो जाए सिल्वेस्टर कि हाँ सर, ग्रोथ तो चाहिए, मैं भी देख रहा हूँ कि कंपनी स्टैग्नेंट है, लेकिन साथ साथ में ये पूरे इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, तो आप बोलेंगे कि हाँ करेक्ट, एग्जैक्टली यही बता रहा हूँ, अब इसके लिए क्या करे सोल्यूशन? मेरे को बताओ कुछ, हम लोग दोनों साथ में मिलके कुछ करेंगे। तो तो तब वहाँ फिर, हाँ, सॉरी। तो वो क्या है कि वो बोल देते हैं आप बताओ क्या करना है, आप जो बोलोगे वो कर लेंगे। अच्छा, तो ठीक है, मैंने बताया था पिछली बार लेकिन वो हुआ नहीं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम कोई चीज से घबरा रहे हो और मैं भी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये बात आगे बढ़े? और मैं तुम्हें अश्योर करना चाहता हूँ कि मेरा सपोर्ट है तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे डिपार्टमेंट की भी ग्रोथ हो, तुमको भी थोड़ा और वैल्यू मिले, साथ साथ में मेरी कंपनी की भी ग्रोथ हो। तो उसकी भी जो नीड क्या है, एग्जैक्टली उसकी नीड क्या है? उसकी नीड फॉर सिक्योरिटी है क्या, जॉब सिक्योरिटी की? उसकी नीड फॉर ग्रोथ है? उसकी नीड फॉर फेम है कि क्या है? वो हमको देखना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा क्या जरूरत है। तो मैं तुम्हारे लिए हूँ सपोर्ट में, और तुम्हारे फुलफिलिंग से मेरा ग्रोथ होएगा। सो बोथ फिर दीज। अपना आप जैसे बोलोगे वैसे कर लेंगे। ये इतना मेरा समझ में नहीं आता, ये इतना मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, हमारी दृष्टि उतनी ठीक जाती है, नहीं है। आप बताओ क्या करना है, वैसा ठीक हम है, कर कोई लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो बोल रहा है कि नहीं सोच पाएंगे तो ठीक है, फर्स्ट अगेन कंफर्म कि ये तो क्लियर है ना कि तुमको ये चाहिए और मुझे ये चाहिए, तो बोलेगा हाँ सर ये क्लियर है। उसके बाद हम सजेस्ट करेंगे, देखो मेरे पास ये ऑप्शन है 1 2 3, तुमको क्या लग रहा है इसमें से क्या करें? या इसके अलावा तुम कुछ और ऑप्शन सोच सकते हो तो तुम बताओ। ठीक। तो जब ये एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट शुड वी डू, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये बट इफ बॉन्ड वी गिव। नहीं, ये आप एकदम सही बोल रहे हो। हम लोग ये 1 2 3 4 पे पहुंच रखे हैं और वहीं पे बातें हो रही है अभी। हम्म वी आर देयर, बट जिस तरीके से वहां पहुंचे हैं हम्म उसमें उतना बढ़िया से हुआ नहीं है जितना कि अभी अपन ने डिस्कस किया है। वो बहुत हाँ सारी हाँ, जगह पे वो सॉल्यूशन वाला डायरेक्ट बात 1 2 4 आया गए। है, वो हाँ से हार पहुंच गए। तो हाँ हाँ ठीक है, हाँ। वो शॉर्ट कमिंग भी दिख रही है। ओके। हम्म। देखो तो अलग मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है। आई हाँ एम हाँ हाँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन बिजनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस इन या डिफरेंट हाँ बिजनेसेस हाँ, इन डिफरेंट बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल और बिल्कुल। बेस में वो है कि भाई अल्टीमेटली अपन जो मानव लक्ष्य की वो, क्योंकि अब वो बैठ गया है दिमाग में, हाँ हाँ है ना, वो भी है। हाँ। अब उसके साथ साथ ये सब चल रहा है हम्म। और सभी में क्लैरिटी होती जा रही है। मतलब ऐसा कहीं पे भी, करेक्ट। तो बेसिकली ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला जो वर्ड है ना, वो नहीं आ रहा है। अच्छा, वो ओके। दैट बिकम्स वेरी पेनफुल। बोले आपको तो वंडरफुल कुछ होता ही वंडरफुल। नहीं है, होता ही नहीं। आप जिंदा हो कि नहीं हो हमको नहीं पता है।
ओके ओके, राइट, बढ़िया है। तो खैर, लेकिन जो भी आपकी फीलिंग्स होगी ना, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, बोलिए यू आर सेटिस्फाइड विद द ग्रोथ। हाउएवर, देन व्हाटएवर इज योर नीड, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी क्या नीड है, आप उससे क्यों कम्युनिकेट कर रहे हो। देखो, आई एम नो क्या इसमें फिर वो एज, वो सब बहुत सारी और मल्टीपल फैक्टर्स हाँ, है। आई एम नियरिंग 60, हम्म आई एम 60 या इस साल हो जाऊंगा 60 का, हम्म, है ना। और वो लोग 52 में हैं, कुछ लोग, हाँ कुछ लोग 45 में हैं। हाँ और अब देन वी गो डाउन तो बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो सबकी एक अलग अलग स्टेज है, अलग अलग फेज ऑफ लाइफ है। हम्म, और अब जिनके बच्चों को कॉलेज एडमिशन करना है, उनके लिए अब लगता है कि यार अब हो गया हमारा। जिनके बच्चे डिसाइड कर रहे हैं, 10th 12th में आए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, उनको ये एआई होगा, ये होगा, वो होगा, उनका बहुत कंफ्यूजन, हाँ वो अलग चल रहा हाँ, है ना। कुछ लोगों की जॉइंट फैमिलीज है, तो हम्म उनको परिवार वालों का भी ध्यान रखना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिवार की तरफ से बहुत है ऑलरेडी, तो वो बोल रहे हैं यार हमारे परिवार वालों तो हमको देने ही वाला है, तो हमको हम्म उनको कुछ देना है, ऐसा है नहीं। तो वो हम्म देयर इज अ वाइड मिक्स हम्म एंड इट्स सो एनरिचिंग। जितना हम्म मैं लोगों से बात करता हूँ, मेरे को तो आई कीप लर्निंग एवरी डे। हम्म, इट्स ए रोलर कोस्टर राइड ऑफ लर्निंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, चलता रहता है। ओके ओके ओके, तो चलिए, अच्छा, मैंने आज एक और टेक अवे कर लिया कि भाई जल्दी रिजल्ट पे जाने की, जो आई थिंक ऑल दी 3 days ये हाँ हाँ मिस्टेक मेरी हुई है कि वो सॉल्यूशन पे जल्दी पहुंच जाने वाली जो एक बात है, हम्म वो मेरे लिए आज वापस री एम्फसाइज हो गई। मतलब पहले 2 दिन भी हुई थी, आज फिर हुई है। मतलब वो दैट इज वेरी डीप। अब उस पर हम्म थोड़ा सा और वही आ जाती है वो कि भी जो अपना क्वेश्चन रहा बेसिकली, जिस पे अपने हम्म को करना है कि भी पात्रता विकसित करने में हेल्प करना, हम्म और पात्रता इतनी ही है उसका आकलन करके वहां पे एक फाइनलिटी आ जाती है। हम्म उस जगह से विकसित करने में हेल्प करने वाला शिफ्ट जो करना है, वो समझना है कि वो कैसे करें। यस, ठीक है, मैं भी अब आज तो चलेगा यही देश में ठीक कैसा होता है। ठीक है भैया, बिल्कुल आप भी अपनी तरफ से बताइए कि एनवीसी में इसको कैसे देखा गया है, बिल्कुल। क्योंकि एनवीसी भी यही बोल रहा है कि सबको ऑलरेडी सब मिला हुआ है ही है, डिजर्व हाँ वाली हाँ, कोई बात ही नहीं है। यस 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 दैट्स यस, एग्जैक्टली व्हाट वी आर आल्सो सेइंग कि भाई, या, तो फिर अब फिर किसकी ग्रोथ और क्या करना और कैसे करना, वो वाले सवाल आ हाँ जाते हैं फिर। हाँ हाँ, बिल्कुल, ठीक है भैया, हम तो लोग ये आगे रिकॉर्डिंग जैसे भी मेरे को पता नहीं कैसे सेव होगा, कहाँ आएगा। एज जो सून एज भी है। आई नो आई लेट यू नो कि अगर मेरा ऑनलाइन वहीं पे हो जाता है, गूगल क्लाउड में स्टोर होता है, तो हाँ वहां से मैं डाउनलोड कर लूंगा। हाँ, डाउनलोड या तो करके उसकी फिर, लिंक शेयर कर दीजिएगा अगर क्लाउड की हाँ लिंक आप भी होगी, जो डाउनलोड भी। कर लेना, मैं भी हाँ डाउनलोड कर बेटा, दूंगा। जो मेरा भी, एक हाँ एक एक है मेरा चैनल, जिसमें मैं रैंडमली जो भी बातें हाँ होती हाँ, है ऐसे ही है। मतलब कोई ऐसा अच्छा ऐसा कोई सीक्वेंस कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके 5 साल पुरानी बात कुछ है, कुछ किसी से बात हुई कुछ वो उसका भी है कि नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। उसका ट्रिम वाली का भी मैंने उसमें डाला है कि नहीं डाला है। ओके, बट दैट गाय इज अमेजिंग। आप उसको हम्म, एटलीस्ट आप उसकी न्यूज़लेटर है वो 1-2 साइन कर लोगे ना, ओके, तो अबाउट लिसनिंग बहुत। और फैंटास्टिक, बढ़िया बढ़िया लोगों से वो पॉडकास्ट भी है उसका, हाँ हाँ, इसमें टॉक्स टू पीपल ओनली अबाउट लिसनिंग, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू लिसन। या एग्जैक्टली। और देखिए, हम लोग के सोसाइटी में कम्युनिकेशन वर्ड जब आता है तो इट इज ऑल अबाउट स्पीकिंग। लेटर वी कम टू नो दैट इट्स द अदर वे अराउंड। चलिए यस। भैया, ठीक है भैया। तो कल कल थर्सडे है ना? हम्म, कल मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। कोई बात नहीं, हाँ, फ्राइडे जुड़ेंगे फिर। कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया, ओके ओके ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू भैया।